और इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रबंध। प्रबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र और बंध। इस बंध शब्द का जो अर्थ, जो मीनिंग होता है, दो या दो से अधिक का जुड़ना। जैसे दो या दो से अधिक जुड़ने से समूह, समाज और परिवार की रचना होती है। इसके अलावा दो या दो से अधिक परमाणु से जुड़कर एक अणु का भी निर्माण होता है। यदि इस बंध शब्द के आगे हिंदी का प्र उपसर्ग लग जाए तो इसे प्रबंध शब्द की रचना और इसका निर्माण होता है। इसका यदि विस्तृत अर्थ हम लें, प्रबंध किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित व सुनियोजित ढंग से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। साथ ही साथ प्रबंध को हम और विस्तृत अर्थ में लें तो प्रबंध नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण का सम्मिश्रण है। इस प्रबंध के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत भी रखे हैं। जैसे मैरी पार्कर फॉलेट, ये विद्वान है जिसका नाम है मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट ने प्रबंध के बारे में अपने जो विचार रखे हैं, उन्होंने कहा, मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। विद्वान है, मैनेजमेंट के विद्वान है मैरी पार्कर फॉलेट। इन्होंने प्रबंध के बारे में कहा है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। इसके साथ एक और विद्वान हुए जिनका नाम है लॉरेंस एप्ले। लॉरेंस एप्ले ये भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर विद्वान हैं। इन्होंने प्रबंध के बारे में कहा है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से प्राप्त परिणाम प्रबंध है। लॉरेंस एप्ले ये मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने कहा है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से जो प्राप्त परिणाम है वह प्रबंध है। एक और प्रोफेसर विशेषज्ञ हुए मैनेजमेंट के जिनका नाम है प्रोफेसर क्लर्क। प्रोफेसर क्लर्क ने इस प्रबंध के बारे में अपने जो विचार रखे हैं, इन्होंने कहा है कि प्रबंध निर्णय और नेतृत्व प्राप्त करने की कला और विज्ञान है। वापस में रिपीट करो तीनों कोटेशन को। मैरी पार्कर फॉलेट ने जो मैनेजमेंट प्रबंध के बारे में कहा है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। दूसरे जो विद्वान है लॉरेंस एप्ले। ये लॉरेंस एप्ले से संबंधित जो कोटेशन है ये बोर्ड एग्जाम में आपकी सीधी पूछी जाती है। लॉरेंस एप्ले ने कहा है कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से जो प्राप्त परिणाम है वही प्रबंध है। प्रोफेसर क्लर्क ने कहा है कि प्रबंध निर्णय और नेतृत्व प्राप्त करने की कला और विज्ञान है। ये तो था प्रबंध का अर्थ और इसकी कोटेशन जो परिभाषाएं थी। अब हम इसका आगे अध्ययन करेंगे प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताओं में जो पहला बिंदु है वह है प्रबंध मानवीय प्रक्रिया। क्योंकि प्रबंध के समस्त कार्य मनुष्य के द्वारा, मानव द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इसलिए प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध की जो दूसरी विशेषता है वह है प्रबंध अदृश्य शक्ति। यानी प्रबंध को होते हुए केवल देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध की जो तीसरी विशेषता है वह है प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रबंध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपनाया जाता है, इसलिए प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अभी मैंने प्रबंध की तीन विशेषताएं आपको बताई हैं। पहली प्रबंध मानवीय प्रक्रिया, दूसरी विशेषता बताई प्रबंध अदृश्य शक्ति, और तीसरी विशेषता मैंने आपको जो बताई वो बताई कि प्रबंध के जो अपने उद्देश्य होते हैं, प्रबंध निरुद्देश्य पूर्ण नहीं होता। प्रबंध को किसी न किसी ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए किया जाता है, प्रबंध को उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रबंध को अपनाया जाता है। अगली जो प्रबंध की विशेषता है वह है प्रबंध सृजनात्मक प्रक्रिया। अगली जो प्रबंध की विशेषता है वह है प्रबंध औपचारिक प्रक्रिया। यानी प्रबंध को अपनाने में रूल रेगुलेशन, नियमों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रबंध एक औपचारिक प्रक्रिया है। प्रबंध के अपने कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं और साथ ही साथ प्रबंध का जो अपना क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता है, वो है प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया। ये था प्रबंध का अर्थ और इसकी परिभाषाएं और इसकी विशेषता।